अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज की वीडियो इस फाइबर शीट के बारे में है जो मैं अमूमन अपने वायरिंग वाले वीडियो के अंदर फाइबर शीट के बारे में समझा रहा होता हूँ कि अगर आप भी अपने घर में या बंगले में वायरिंग करवा रहे हैं तो ये वाले शीट लगवाएं। ये पायदार भी होते हैं, इनके ऊपर आग भी नहीं लगती और पानी से भी ख़राब नहीं होते और ये पायदार भी होते हैं, ख़राब भी नहीं होते। जो चाइना फिटिंग शीट होते हैं वो तो फैंसी और ख़ूबसूरत तो होते हैं दिखने में, लेकिन वो साल डेढ़ साल के अंदर वो उनके बटन के ऊपर वाले कवर टूट जाते हैं, लाख उनके टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ देते हैं और मार्केट के अंदर वो शीट भी आपको नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको मुकम्मल शीट चेंज करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। उससे पहले कि आप चाइना फिटिंग शीट लगाएं, उससे अच्छा है कि ये नुकसान एक दफ़ा करें, बार बार आपको नुकसान नहीं करना पड़े। तो आज ये एक मेन बोर्ड की जगह पर ये फाइबर शीट लगवाना था। वहाँ का जो सेटिंग जो है वो मैंने खुद अपने हाथों से की थी। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उनका मेन बोर्ड लगा हुआ था, तो वहाँ पर मेन बोर्ड की जो जगह छोड़ी हुई थी उसको हमने आने वाले साल में उसकी सेटिंग ऊपर रख दी। तो ऊपर दूसरा हॉल बन गया था, वहाँ पर मेन बोर्ड लगाया, नीचे और ऊपर दोनों को कंट्रोल कर लिया। तो उसकी नीचे वाली जगह जो थी वो बिल्कुल पूरी लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने ये शीट बनवाया। इस शीट से सिर्फ ये दो इंडिकेटर, ये आपको यूपीएस की फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की आपको इंडिकेशन देगी। इससे एक को हम फर्स्ट फ्लोर इंडिकेट करवाएंगे और दूसरे को सेकंड फ्लोर का। और ये जो छोटा ये गोल वोल्ट मीटर है, ये जब ऑन होगा तो आप दोस्तों को सही नज़र आएगा। तो मैं इसको जल्दी जल्दी फिट करता हूँ और इसके अंदर वायरिंग किस तरह की जाती है, ये जो मेन पैनल के अंदर लगते हैं। तो और ये जो साथ में दो ब्रेकर हैं, इस ब्रेकर के ऊपर यूपीएस का जो फेज़ होता है, एक पर फर्स्ट फ्लोर को कंट्रोल करेंगे और एक पर सेकंड फ्लोर को कंट्रोल करेंगे। 4 बटन है, इन 4 बटन को यहाँ पर लगाएंगे। ये डीसी वायरिंग के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि अमूमन यूपीएस का जो अड्डा होता है वो मेन बोर्ड के नीचे होता है। तो मेन बोर्ड के नीचे उनकी बैटरियों के साथ ये डीसी बटन का कंट्रोल भी हो जाएगा। आजकल जो लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से डीसी वायरिंग ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर जो मैंने काम किया था वो डीसी वायरिंग भी हुआ पड़ा था। ये शीट मेरे सामने आया तो मैंने समझा आप दोस्तों को भी इसके बारे में बता दूँ। तो ये फाइबर शीट होता है, इसकी अपनी एक फैक्ट्री होती है बनवाने वाला। तो उसके पास जाकर आप वहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं। आपको 4 सुराख वाला चाहिए, 10 वाला चाहिए, जितने होल वाला चाहिए। इसमें मैंने इसको सादा कटाई की है, इसमें आप डिज़ाइनिंग भी करवा सकते हैं। उसका कुछ थोड़ा रेट में अप डाउन हो जाता है और जितने होल आपको ज़रूरत हो अपनी मंशा के मुताबिक आप इसको बना सकते हैं। अब ये सारे जो आप दोस्तों को बटन, ये इंडिकेटर और ये ब्रेकर नज़र आए, इन सब को फिट करके आप दोस्तों के सामने हाजिर होता हूँ। और आप दोस्तों ने किधर जाना नहीं है, इसको आखिर तक देखें। इसकी मुकम्मल सेटिंग वायरिंग किस तरह की जाती है, इन इंडिकेटर और ब्रेकर को मैं किस तरह लगाता हूँ, तो आप दोस्तों को इससे काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा कि ये किस तरह ये काम होता है। और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलो तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके इंडिकेटर को भी फिट कर दिया है और साथ में ये 2 ब्रेकर भी फिट हो गए हैं। ये ब्रेकर मैंने आप दोस्तों को समझाने के लिए यहाँ पर फिट किया है कि ये इस तरीके से फिट होते हैं। तो इस तरह के ये स्क्रू लगाने होते हैं और ऊपर से ये नट कसे जाते हैं। फाइबर शीट का एक टुकड़ा होता है, वही कंपनी वाला जो फैक्ट्री वाला होता है वो बना कर दे देते हैं खुद से। तो ब्रेकर के पीछे इस तरह ये पट्टी लगती है। तो इसके अंदर मैंने वायर इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि ये जो वायर जहाँ पर लगाने हैं तो वहाँ के मुताबिक इसको लगाना होगा। सिर्फ आप दोस्तों को ये समझा रहा हूँ कि ब्रेकर इस तरह शीट के ऊपर फिट होते हैं। बटन भी फिट करके आप दोस्तों के सामने हाजिर होते हैं। जी तो दोस्तों ये इसके बटन भी फिट हो गए हैं। तो इस बटन के अंदर इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है, इसको इस तरह पहले देखना पड़ता है इसको कि ये टेढ़ा है तो इसको सेट करना पड़ता है। अब ये यहाँ पर ये देखो ये फिक्स हो गया है, ये टेढ़ा नहीं लग रहा, तो मैं इसको पीछे से प्लास की मदद से टाइट कर दूँगा।
तो मैं जल्दी जल्दी इन सब को टाइट करके आप दोस्तों के सामने हाजिर होता हूँ। बटनों की मैंने एडजस्टमेंट कर ली है, ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह लगाए गए हैं। तो आप दोस्तों ने भी अगर इस तरह बटनों को लगाना हो तो पहले इनके पीछे नट लगा लेना है, उसके बाद इसको इस तरीके से चेक कर लेना एक एक बटन को कि ये टेढ़ा तो नहीं है। अगर टेढ़ा हो तो उसकी एडजस्टमेंट करके पीछे से प्लास की मदद से इसको टाइट कर दें। तो अब इनके कनेक्शन के बारे में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। जितनी पतली वायर हो उससे इन इंडिकेटर की वायरिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर 329 की वायर लगाएंगे तो यहाँ पर इनके जो ये पॉइंट होते हैं बहुत छोटे छोटे टर्मिनल दिए होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मोटी वायर लगाएंगे तो वो निकल जाती है, जिसकी वजह से बाद में शॉर्टेज का भी मसला हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी इस वायर के ज़रिए इनकी इंडिकेटर के कनेक्शन करके आप दोस्तों के सामने हाजिर होता हूँ। जी तो दोस्तों इस तरह इन तीनों इंडिकेटरों के न्यूट्रल को कॉमन कर दिया जाता है। इनकम यानी कि सब के एक एक टर्मिनल को आपस में कॉमन कर दिया जाता है और इस वायर को वापडे की न्यूट्रल के साथ लगाना होता है। तो अब मैं इनकी जो फेज़ वायर होती है, गर्म तार जिसे कहते हैं, उसको किस तरह कनेक्ट करना है उसके भी मैं आप दोस्तों को जल्दी जल्दी कनेक्शन करके आप दोस्तों के सामने हाजिर होता हूँ। जी तो दोस्तों इन इंडिकेटरों की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक मैंने वायर लगा दी है, यानी कि जैसे कि पहले भी मैंने आप दोस्तों को बताया कि एक वायर इसकी कॉमन करनी पड़ती है जिसे न्यूट्रल कहते हैं, और जो इनकी फेज़ वायर होती है सब बत्तियों से अलग-अलग निकालनी होती है। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि एक से हम फर्स्ट फ्लोर की इंडिकेशन लेंगे यूपीएस की, और एक से सेकंड फ्लोर की लेंगे, और एक से ये वापडा जब होगी तो ये हमें वोल्ट मीटर पर बताएगा। ये है वोल्ट मीटर गोल इंडिकेटर वाला। तो अब इसके कनेक्शन भी करने हैं और इसके ऊपर इसके ये कैप भी बंद करने हैं। यहाँ पर ये ग्रीन कलर वाला लगा हुआ है तो ग्रीन कलर का ये कैप है, इसके ऊपर ये कैप बंद हो गया। उसके बाद सेंटर में ब्लू कलर वाला है तो ब्लू कलर का भी इस तरह इंडिकेटर बंद कर देना। ये ब्लू कलर वाला भी बंद हो गया, और इसके बाद ये येलो कलर वाला है, इसका भी इस तरीके से इंडिकेटर बंद कर देना। तो अब इसकी कनेक्शन कौन कौन से पॉइंट पर लगेंगे वो भी मैं जल्दी जल्दी करके आप दोस्तों के सामने हाजिर होता हूँ। जी तो दोस्तों केबल टाई की मदद से इसकी केबल ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दें तो ये वायर बुरे भी लगते हैं और एक दूसरे के अंदर पेवस्त होते हैं, जिसकी वजह से ये लुक भी अच्छा नहीं देता। अगर अच्छा काम करने का इरादा हो तो इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि आगे वाला देखे तो उसको पता चले कि वाकई काम पर मेहनत की गई है। इसके मैं कनेक्शन जल्दी जल्दी करके आप दोस्तों के सामने हाजिर होता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने इस इंडिकेटर और इस इंडिकेटर का कनेक्शन इस ब्रेकर के साथ इसलिए किया है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर की ये इंडिकेटर हमें यूपीएस का कनेक्शन बताएगी। जैसे इसका ब्रेकर ऑफ करेंगे तो ये भी साथ ऑफ होगा, और सेकंड फ्लोर की इंडिकेटर ये ऑन ऑफ होगी इस ब्रेकर का। जैसे इस ब्रेकर का अंदर कोई मसला आएगा, शॉर्टेज होगा या फिर खुद बंद करना होगा तो इससे पता चलेगा कि यूपीएस का कनेक्शन ऊपर नहीं जा रहा। तो इसके कनेक्शन ये हो गए। ये जो दो वायर हैं
एक इन तीनों का एक कॉमन है ब्लैक वायर, और ये रेड जो है ना वो इस वोल्ट मीटर का है। ये जो गोल बत्ती वाला वोल्ट मीटर है, इसके ऊपर हमने वापडा के साथ इसको लगाना होगा। तो जहाँ पर ये बोर्ड फिट करना है उसके मुताबिक वहाँ पर वापडे की जो 2 वायर होंगे उसके साथ इसको टच किया जाएगा, यहाँ पर यूपीएस कनेक्शन किया जाएगा। तो मैं आर्जी तौर पर आप दोस्तों को ये ऑन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कनेक्शन देकर। ये जो 4 बटन है इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन करने हैं। ये सिर्फ आप दोस्तों को इंडिकेटर और वोल्टमीटर का, तो वो मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, इस ब्रेकर पट्टी का ये फ़ायदा होता है कि ये ब्रेकर जो है ना पीछे की तरफ नहीं जाते। जितना भी पीछे की तरफ इसको ज़ोर दें, ये पीछे की तरफ नहीं जाते, तो इससे काम अच्छा और ख़ूबसूरत हो जाता है। मैं भी आप दोस्तों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाले फाइबर शीट लगाएं। इस फाइबर शीट का अगर डिज़ाइन नहीं है तो ये सादगी में भी खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है और चाइना फिटिंग शीट साल डेट के अंदर फारग हो जाते हैं। तो अब मैं इसको जल्दी जल्दी लाइट दे देता हूँ। इसको लाइट से ऑन करके आप दोस्तों के सामने हाजिर होता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब वापडा मैंने दे दिया, यहाँ पर 234 वोल्ट आ रहे हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर को ऑन करूँगा तो ये देखें, ये बत्ती ऑन हो गई। जैसे मैं इसको ऑफ़ करूँगा इसकी बत्ती भी ऑफ हो जाएगी। जैसे सेकंड फ्लोर को ऑन करूँगा तो उसकी बत्ती भी ऑन हो गई। तो इसी तरह पैनल बोर्ड की जो वायरिंग होती है इस तरह की जाती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आप दोस्तों को काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।